दोस्तों, इस साल हुई नीट परीक्षा सवालों के घेरे में बनी हुई है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई चल रही है। गुरुवार 13 जून की सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है। इन छात्रों को दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो वो अपने ग्रेस मार्क्स छोड़ दें और तब अपनी रैंक देखें, या फिर रीटेस्ट दें, जो नतीजा आएगा उसे स्वीकार कर लें। रीटेस्ट 23 जून को करवाने की जानकारी है और नतीजे 30 जून तक आएंगे। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने क्या कहा है? आला अदालत में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें मांग मोटा एक ही इम्तिहान में व्यापक अनियमितताएं हुई है, ग्रेस मार्क्स देने में कथित विसंगतियां हैं। इस वजह से नीट यूजी 2024 रद्द की जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला मनमाना है। कथित तौर पर उन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से दस्तखत जुटाए हैं कि कम से कम 1500 छात्रों को लगभग 70 से 80 अंक रैंडमली मार्क्स दे दिए गए हैं। दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने की ये मांग कर रहे हैं। इन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ऐसे कि कई छात्रों को 720 में से 718 और 719 नंबर तक मिले हैं, जो कि एक तरह से असंभव है। इसी याचिका में यह भी मांग की गई है कि पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक नए काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरिप्ती कार्तिक ने दायर की थी, जिसमें परीक्षा के दौरान खराब हुए समय के लिए जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया है वो एक तरह से उचित नहीं है। अब इस मामले पर कोर्ट फिर से क्या कहता है? दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि दिशा पंचाल बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसी के आधार पर एक शिकायत निवारण समिति ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी। एनटीए ने इस पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए एक और समिति का गठन किया। समिति ने 10, 11 और 12 जून को मीटिंग की और फिर अपनी सिफारिशें कोर्ट को सौंपी है। उन्होंने सुझाव दिया था कि 4 जून 2024 को जारी किए गए 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यह मुद्दा लगभग 1500 छात्रों से संबंधित है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है। एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं यानी नीट, जी और सीयूटी सफलतापूर्वक आयोजित करता है। अगर कोई दोषी पाया गया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत सुनवाई में रोज नए सवाल उठाए जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं नए तथ्य, जैसे ये तथ्य कि इम्तिहान कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रजिस्ट्रेशन बंद होने के बावजूद एक दिन के लिए फिर रजिस्ट्रेशन खोला था और फिर कुछ सेंटर्स को लेकर भी संशय है कि वहां गड़बड़ हुई है। पेपर लीक होने के भी आरोप लगे हैं। बुधवार 12 जून को इन सवालों में से कुछ पर एनटीए ने जवाब दिया है। विवाद शुरू हुआ नतीजे आने के बाद से, क्योंकि पिछले साल 2020 विवाद शुरू हुआ नतीजे आने से, क्योंकि पिछले साल 720 में से 720 लाने वाले छात्रों की संख्या 2 थी और इस बार कुल 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले हैं। एनटीए का कहना है कि ऐसा इसीलिए कि बीते कुछ सालों के मुकाबले इस बार उम्मीदवारों की संख्या भी काफी ज्यादा थी, लिहाजा पास होने वाले और 720 अंक हासिल करने वालों की संख्या भी एक तरह से बढ़ जाती है। वहीं फिर कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर में मिले हैं, जो कि आम बात नहीं है। दरअसल हर प्रश्न 4 नंबर का होता है, इसलिए 718 नंबर मुमकिन नहीं है। छात्रों के सवाल पर एनटीए ने कहा कि ऐसा संभव है क्योंकि ग्रेस मार्क्स का भी यहां पर प्रावधान दिया गया है। ग्रेस मार्क्स दिए क्यों गए हैं? एनटीए के मुताबिक बहुत सारे छात्रों का पेपर छूट गया था। कैसे? परीक्षा शुरू करने में देरी की गई थी। और अब कितने उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं? एनटीए ने कोर्ट में कहा कि इस बार कुल 1563 उम्मीदवारों को ही ये ग्रेस मार्क्स जिन पर विवाद हो रहा है वो दिए गए हैं। सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर पर क्या हुआ था? एनटीए ने बताया था कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने गलती से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी प्रश्न पत्र दे दिया था और कहीं-कहीं इसका उलट भी हुआ था।
प्रश्न पत्र की प्रतियां शाम करीब 4:25 पर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जिससे ये बात भी फैल गई थी कि पेपर लीक हो गया है। एजेंसी का जवाब इस पर आया। कुछ जगहों पर परीक्षा के दौरान कुछ नकल के केसेस आए थे, मगर ऐसा कहना कि वहां पेपर लीक हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है। नीट पर सरकार झुकी है, फिर से परीक्षा जो है वो करवाई जा सकती है 23 जून को। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।